जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण। हमारे ऋषियों ने एक बड़ी अद्भुत परंपरा चलाई है। किसी कार्य के पूर्व संकल्प किया जाता है। आजकल लोग संकल्प के ऊपर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। किसी भी कार्य के समान उसका संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम जब संकल्प करते हैं तो उसके पूर्व परमात्मा का स्मरण करते हैं। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। देखो, हम एक ये चर्चा आगे बढ़ाएं। इसके पहले संकल्प कितना महत्वपूर्ण होता है इसको समझ लें। और इसलिए भविष्य में जब संकल्प लें तो संकल्प के शब्दों पर भी बहुत सावधान होकर ध्यान दें। बिहार की एक घटना है। मिथिला ज्ञानियों की, विद्वानों की भूमि रही है, ये प्रसिद्ध है। उपनिषदों में भी मिथिलाधिपति का स्मरण है, गीता में भी मिथिलाधिपति का स्मरण है, रामायण आदि में भी मिथिला आदि का स्मरण है। बहुत सी कथाओं में भी मिथिलाधिपति का स्मरण किया जाता है। वहां की भूमि की विशेषता है, दुनिया का सबसे दुरूह दर्शन नव्य न्याय, इसकी उपज भी मिथिला में ही हुई है। बड़े संभाल के ये विद्या रखी जाती थी। वहां बंगाल से कोई आए थे और किसी विशेष उपाय से उन्होंने विद्या सीख ली, तब ये नव्य न्याय विद्या बंगाल में गई और वहां फिर इसका 50 विकास हुआ। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी इसके बहुत बड़े विद्वान थे। ये और बात है, उन्होंने इस तर्क शास्त्र को भुलाया और अपनी अत्यंत अद्भुत रचना को गंगा के प्रवाह में इसलिए प्रवाहित कर दिया कि एक दूसरे नैयायिक को लगा कि चैतन्य महाप्रभु की एक कृति रही तो हमारी कृति को कौन पूछेगा।
ये बीच में ये बात हम इसलिए कह दिए कि तर्क से एक सीमा तक कार्य लिया जा सकता है, इसके बाद तर्क अनुपयोगी हो जाता है, बाधक हो जाता है। नाव कुछ दूर तक तो साधक है, लेकिन नदी पार हो गई तो नाव छोड़ देनी चाहिए। अगर ढोते रहेंगे तो चल नहीं पाएंगे। जहां तक उपयोगिता हो वहां रख करके बाद में छोड़ देना चाहिए। ये विवेक है। नहीं भाई, इसने तो हमारा इतना काम किया, हमको नदी पार कराई है, वरना मैं तो डूब ही जाता, आ ही नहीं पाता, इसका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। तो उसके उपकार का यही है कि उसको प्रणाम करके और त्याग दें कि उसने जो आपको इस पार तक पहुंचाया है, उसको प्रसन्नता होगी अगर आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अस्तु, मिथिला विद्वानों की नगरी है। वहां के राजा भी विद्वान और वहां के राजगुरु तो फिर और बड़े विद्वान होने चाहिए। याज्ञवल्क्य इत्यादि का नाम आप लोगों ने श्रवण किया ही है। तो एक बार एक मिथिलाधिपति के राज पंडित की पत्नी के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप लग गया। राज पंडित युवा थे, बहुत विद्वान, बड़े तपस्वी भजनानंदी, और भगवत कृपा से उनकी पत्नी उतनी ही अधिक श्रद्धालु, परमेश्वर और पति परमेश्वर दोनों की भक्त। पति परमेश्वर की भक्ति दृढ़ रहे, इसलिए परमेश्वर का भोलेनाथ के रूप में वो ध्यान और पूजन करती थी। तो जंगल में एक शिव जी का मंदिर था और वहां वो नित्य जल चढ़ाने के लिए जाया करती थी। जितनी अंदर से सुंदर थी उतनी ही बाहर से भी वो सुंदर थी। वो शिव जी को जल चढ़ाने गई थी। बारिश हुई, बारिश में उनके कपड़े गीले हो गए, और हम सब जानते ही हैं कि गीले कपड़ों में स्त्री लगभग अर्धनग्न हो जाती है, और ऐसी अवस्था में उसको देखने वाले की पाशविक वृत्ति भी प्रचंड हो जाती है। वो आ रही थी किसी तरह अपने कपड़े संभालते हुए, अपने को संभालते हुए, एक चांडाल की दृष्टि पड़ गई। अब वैसे बेचारा शायद कभी इस तरह की चेष्टा न करता, लेकिन उस के अंग इतने सुंदर और आकर्षक थे, और एकांत देख के उसने सोचा कि मैं अपनी हवस पूरी कर लूं। लेकिन उसने चेष्टा तो की, लेकिन ब्राह्मण पत्नी ने, राजगुरु की पत्नी ने अपने आप को बचा लिया। अपने आप को बचा करके किसी तरह भाग करके आ गई। कुछ लोगों ने चांडाल की ये चेष्टा देखी और अपने पाप को लोग दूसरों पे लाद देते हैं, हल्ला मचा दिया, ये पंडित जी की पत्नी चांडाल गामिनी है। इसको चांडाल ने प्रयोग कर लिया है। अब यद्यपि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब दुनिया की दृष्टि तो जैसी है हम लोग जानते हैं,
अपयश हुआ। तथ्यो वा हरति महिमानम जनरवः। सत्य है कि असत्य है, इसका महत्व नहीं है, लेकिन ये जो अफवाहें हैं, जिसके प्रति अफवाहें उड़ रही, उसकी कीर्ति को कम तो करती है। बड़ी भयंकर स्थिति हो गई। वो कहती है कि आप किसी तरह मेरी परीक्षा ले लो, मैं चांडाल गामिनी नहीं हूं। क्या पीड़ा रही होगी उसकी बेचारी की। राज्यसभा में ये प्रश्न आया। ये कहती मैं चांडाल गामिनी नहीं हूं, लेकिन जनरवः माने हवा उड़ रही है कि ये चांडाल गामिनी है। तो उनका हमारे यहां तो परंपरा अग्नि परीक्षा होती है, और अग्नि परीक्षा हो तो हमारी जनक नंदिनी अग्नि परीक्षा दी है, ये भी परीक्षा दे। तो इस संकल्प पूर्वक कि अगर मैं चांडाल गामिनी हूं तो अग्नि मुझे जलाए, नहीं हूं तो अग्नि मुझे न जलाए। ये संकल्प उसके हाथ में जब अग्नि दी गई तो हाथ जलने लग गया और अग्नि नीचे गिर गई। अब पक्का हो गया, भरी सभा में निर्णय हो गया। अब रो रही है, मैं चांडाल गामिनी नहीं हूं। कौन सुने? तो उस समय में उस सभा में एक विदुषी बैठी थी, महिला। उन्होंने कहा ये परीक्षा गलत है। पूरी सभा सन्नाटा हो गई, क्यों गलत है? उन्होंने कहा ये संकल्प गलत है। क्या संकल्प गलत है? उन्होंने कहा जैसे मैं कहती हूं वैसे संकल्प कराओ। क्या बोलो संकल्प? तो उस संकल्प में उस माता ने, विदुषी ने कहलाया, यदि मैं पति अतिरिक्त किसी अन्य की गामिनी हूं तो अग्नि मुझे जलाए, अन्यथा ना जलाए। अब उसके हाथ में अग्नि दी गई तो अग्नि ने उसको जलाने हाथ में लेके खड़ी रही है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये चांडाल गामिनी तो है, क्योंकि चांडाल गामिनी होने के कारण इसका हाथ जला था, लेकिन पति अतिरिक्त अन्य गामिनी नहीं है, इसलिए पति से अतिरिक्त किसी का इसने गमन नहीं किया है। तो अब समस्या वहां से हटके पंडित जी के ऊपर आ गई। इसके माने ये चांडाल गामिनी है, लेकिन पति से अतिरिक्त और किसी के साथ इसने शारीरिक संबंध नहीं रखा है, इसलिए पंडित जी चांडाल सिद्ध हो गए। अब ये और बड़ी भारी समस्या, मिथिला राज का राज पंडित चांडाल। अब तो और बड़ी गंभीर समस्या हो गई, उससे भी बढ़कर के। तब फिर उस स्त्री ने कहा, विदुषी ने कहा कि चांडाल की कई परिभाषाएं हैं, उसमें से एक परिभाषा ये भी है कि इतनी पीढ़ी के अंतर के बिना अगर विवाह होता है और कोई संतान उत्पन्न होती है तो उस विवाह से उत्पन्न संतान चांडाल मानी जाएगी। इसलिए इतने कुल, मातृकुल के इतने कुल, ये सब नियम है। देखा गया था पंडित जी के संग वो हुआ था, और इसलिए तब से मिथिला में एक परिपाटी बन गई है। वहां विवाह की बाकायदे एक तरह मेला लगता है, दुकान लगती है। वहां पंजीकार में रजिस्ट्रार बैठे होते हैं कि देखो भाई इनका विवाह होता है कि नहीं होता है। अब पहले तो होता था, अब क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो पंजीकार निर्णय करते, उनके पास सब लिस्ट होती थी। हाँ,
अब इनका संबंध हो सकता है, क्योंकि इतने वंश के अंदर ये नहीं आते हैं। तब ये पता चला कि पंडित जी उस तरह से नहीं, इस प्रकार से हुआ था, उसका उन्होंने प्रायश्चित करके और समाधान कर दिया। तात्पर्य क्या है? आपने देखा, जीवन मरण का प्रश्न हो गया था उस माता के लिए, राजगुरु की पत्नी के लिए, कि चांडाल गामिनी है। तो इसलिए ध्यान रहे, किसी भी कर्म को करने के पहले संकल्प शुद्ध हो, ये बड़ा आवश्यक है। कई बार कर्म कराते तो लोग विद्वानों के पास भेजते हैं, महाराज इसका कृपा करके संकल्प लिख दो, तो उसके अनुसार संकल्प लिखा जाता है। माय डियर, किसी भी सकाम कर्म के पूर्व जो संकल्प करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी कार्य के पूर्व हम क्या संकल्प कर रहे हैं उसके विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। हम इस संकल्प की चर्चा फिर आगे करेंगे। जय श्री कृष्ण।